मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग के बीच में कक्षा 10 का मैथ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए हम लोग 1.2 का 2 नंबर हल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। और इसका सूत्र दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो आइए इस सूत्र के माध्यम से भी इसको जांच करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमारा मैथ है, मैथ कक्षा 10 2 नंबर 1.1 का 1.2 का 2 नंबर हल करेंगे। 2 नंबर पे 1 नंबर मेरा क्वेश्चन ले रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन किस प्रकार है। 26 और 91 है। 26 और 91, तो 26 और 91 को हल करेंगे तो ये अलग अलग तरह से हल कर लेते हैं। जैसे पहले 26 को खिला देते हैं, ये मेरा 26 हुआ, 2 से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2 कम 2 2 3 6, ये 13 हो गया। और 91 को खिलाएंगे तो ये भी हो जाएगा, 7 से खाएगा 13 7 91, ये भी 13 7 91 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस प्रकार हल करना है कि दोनों संख्या को आपस में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, निकालना है, जांचना है कि वो किस प्रकार निकलेगा। तो दोनों को देख लीजिए। पहले हमारा है 13 का, एक 26 का हो गया आपका 2 गुने 13, और 91 का हो गया 7 गुने 13, 7 गुने 13 हो गए। अब जो है यदि मैं एचसीएफ ज्ञात करता हूँ तो मिलता हुआ संख्या को लूँगा। तो मिलता हुआ संख्या को जब लूँगा तो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ 13 हो जाएगा। अगर इसमें से हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम, तो ये जो बाकी बचा अंक है 2 गुने और गुने 7, और ये जो मिलता हुआ जो संख्या जोड़ा लग रहा है उस संख्या में से वही 13 को लेना है, जो मेरा एचसीएफ के रूप में निकला। तो 13 7 91, 13 7 91 हो रहा है। 91 गुना ये 2 ले लेते हैं तो ये 2 हो गया, और 9 गुना 18 हो गया, यानी 182 आ रहा है मेरा एलसीएम। तो हमारा सूत्र दिया हुआ था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया हुआ है एलसीएम, ये दोनों को बराबर दिया है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखिए दो संख्या मेरा वो कौन है, तो वह है मेरा दो संख्या, ये 26 और 91, ये दो संख्या है। वही दो संख्या को गुना करना है, तो 26 गुने 91 और बराबर देना है। एचसीएफ कितना निकला मेरा 13, और एलसीएम कितना निकला 182। तो ये दोनों संख्या हमारा निकल आया। जब हम गुना करेंगे दोनों को, तो इसको गुना करेंगे तभी मेरा निकल के आएगा 2366, और इसको भी हम गुना करेंगे तो 2366। तो इस प्रकार निकल जाएगा। तो ये दोनों माध्यम से मेरा निकल करके इस प्रकार आ रहा है। इसीलिए इस प्रकार से मेरा अगर दोनों प्रूव्ड हो जाता है तो मेरा हिसाब बिल्कुल ऑल राइट है, सही है। तो आइए दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। ठीक है, मैं अगला मैथ इसी के बीच बनाने की कोशिश करता हूँ। इसका 2 नंबर, तो इसका 2 नंबर पे दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है 510 और 92। तो 510 का हम पहले निकालेंगे और फिर 92 का निकालेंगे। तो दोस्तों 510 का निकल जाएगा, जैसे यहाँ खिला के देखते हैं 510, 2 से खाएगा तो आएगा 255 दोस्तों, 255। फिर हम 3 से खिलाएंगे तो यह मेरा 85 आ जाएगा। आप कटा देंगे
उसके बाद फिर हम खिलाएंगे तो वो मेरा आएगा 5 से खिलाना है तो 17 आएगा, 17 × 50 85। तो इस प्रकार पूरा कट के मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17 और बचा है 92 का। तो 92 को 2 से खिला देंगे मुझे, तो बचेगा यहाँ पे 46, फिर 2 से खिला देंगे तो आ जाएगा 23। तो दोस्तों इसका भी आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 23। तो यहाँ पे मिलाना है मुझे कि कौन कौन संख्या आपस में मिल रहा है। जैसे एक ये मिल रहा है, ये संख्या मिल रहा है आपस में। उसके बाद नज़र नहीं आ रहा है कि कौन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम HCF ले लेते हैं। तो HCF मेरा निकल के आ जाएगा। जो यहाँ संख्या मिलता हुआ आपने देखे, जो संख्या मिला है तो यही 2 ही मिल रहा है, तो यह हो गया HCF। और LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM के लिए यहाँ मेरा हो जाएगा कि बाकी जो अंक बचा, यानी 2 पहले जो मिला तो वो ले लेंगे और उसके बाद हम गुना करते हुए निकलेंगे। जैसे 3 है, 5 है, उसके बाद 17 है, फिर यहाँ नीचे देख लीजिए 2 है, 23 है। ये सारे अंकों को गुना करना है मुझे, तभी निकलेगा। तो ये सारे अंकों को जब गुना करते हैं तो मेरा गुना करने के बाद 23,460 आ रहा, 23,460 आ रहा है दोस्तों। तो अब है इस संख्या को हम उस सूत्र के आधार पर हल करेंगे। 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, गुना करेंगे। तो देखिए 2 संख्या का गुणनफल हम पहले कर लेते हैं। जैसे 510 × 92, ये हो गया। दूसरा वाला संख्या आ जाएगा, जैसे कि 2 निकला था पहले HCF और LCM निकला 23,460। तो दोस्तों इस प्रकार निकल के आया। दोनों को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 46,920। दोनों को गुना करेंगे तो 46,920 हो जाएगा। इसको भी गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 46,920। तो यह मेरा अप्रूव्ड हो गया। तो यह हो गया दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है? इस मैथ को देखकर मन में रोचक पैदा होता होगा। आइए एक मैथ और छोटा सा मैं यहीं पे हल कर लेता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आइए अब इसका 3 नंबर हल करते हैं। 3 नंबर इस प्रकार हल करेंगे। यह है 3 नंबर। 3 नंबर में है 336 और 54। आइए हम 336 को तोड़ते हैं। पहले 336 को तोड़ करके निकालेंगे तो वो हो जाएगा। पहले 2 से खिलाएंगे तो 168 आएगा, फिर 2 से खिलाएंगे तो हो जाएगा 84 आएगा, फिर 2 से खिलाएंगे तो 4 2 यहाँ पर 42 आ गया, फिर 2 से खिलाएंगे 21 आ जाएगा, फिर 3 से खिलाएंगे 7 21 हो जाएगा। बस यहीं तक आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 336 बराबर कितना है, यहाँ 2 × 2 × कैठो 2 आ गया, 4 को 2 आ गया है, 2 × 2 × 2, उसके बाद 3 × और 7। अब हम इसका हल करेंगे 54 का। तो 54 का हल करते हैं तो 2 से खाएगा पहले, 2 2 4 2 27 आ रहा। 3 से खिलाएंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से खिलाएंगे 3 आएगा। तो इस तरह से 54 का हो जाएगा 2 × 3 × 3। चलिए दोस्तों अब इसका HCF ज्ञात करेंगे। HCF तो मिलाएंगे संख्या को, A मिल रहा है, उसके बाद बाकी नहीं मिल रहा है, एक यहाँ पे 3 मिल रहा है,
तो 3 को मिला लेते हैं, इसलिए 2 गुना 3 हो रहा है, नज़र आ रहा है 2 गुने 3। तो 2 गुने 3 का जो है निकल कर आएगा 6। बाकी जो अंक बच रहा है दोस्तों, तो हम लिखेंगे LCM। तो बाकी अंक बचा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहले जो खिलाए तो वो 2 ले लीजिए पहले एक्स्ट्रा, उसके बाद यहाँ गिनती कीजिए 1 2 3, 3 आ रहा, तो तीनों को लिखेंगे हम, 3 हो गया। अब जो बचा हुआ है 2 को यहाँ, हमारा जो 3 को तो निकला था, तो 2 को, 1 को तो वहाँ कट गया है, तो यहाँ ले लेंगे। पहले ये 7 बचा हुआ भी है, तो 7 को भी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कि 2 और 3 गुना 3 यहाँ और लेना है, और एक जोड़ा लग रहा था वो भी लेना है, दोनों से मिलाकर। तो ये टोटल गुना करेंगे दोस्तों, तो मेरा टोटल गुना करने के बाद आएगा, प्राप्त हो जाएगा 3024 आएगा। अब हम यहाँ ज्ञात करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणनफल SCF गुना LCM, इस प्रकार होगा। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि 2 संख्या का हो जाएगा, तो 2 संख्या का पहले 336 है गुना 54, और दूसरा निकल के आया मेरा 6 गुने 3024। तो अब देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 18,144 आएगा, 18,144। इसको भी जब भी गुना करेंगे तो वही आएगा मेरा 18,144। तो दोस्तों इसी तरह से दोनों मैथ मेरा हल, तीनों मैथ आपस में हल हो गया है। तो यह मेरा प्रूव्ड हो गया, तो हम प्रूव्ड कर लिया है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा होगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुँचाइए, चाहे कि वो भी इसको समझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।